हमारा नारा है कांग्रेस मुक्त हरियाणा। हमने देश, कांग्रेस मुक्त देश मोदी जी ने कर दिया, लगभग कर दिया। कांग्रेस मुक्त हरियाणा लगातार 10 साल कांग्रेस आ नहीं पाई और आगे भी 10 साल और वो आने का सपना न लगातार कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा तो भाजपा का नाम हरियाणा से खत्म करने का काम करेंगे। आप क्या कहते हैं? आखिरी चुनाव अपना कहकर वो मांग रहे हैं। देखिए, हमने 3 सी खत्म करने की बात कही है और 3 सी की जनक वो चौथी सी है। चारों सी खत्म करेंगे। हमारा नारा है कांग्रेस मुक्त हरियाणा। हमने देश, कांग्रेस मुक्त देश मोदी जी ने कर दिया, लगभग कर दिया। कांग्रेस मुक्त हरियाणा लगातार 10 साल कांग्रेस आ नहीं पाई और आगे भी 10 साल और वो आने का सपना न लें। ठीक है, उन्होंने आखिरी चुनाव की बात की है और वो जिस प्रकार से वो होता है, टिप्पणी, बड़े बुजुर्ग हैं और वो आयु की एक अपनी क्या कहते हैं, हवाला दे रहे हैं, उसका मर्यादाएं होती हैं। बुजुर्ग आदमी है, मे ही लिव लॉन्ग, मैं तो यही कहूंगा। 76 साल क्या, वो 176 साल जिए, अच्छी बात है। सर एक सवाल था कि अमृत योजना के तहत 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था ग्रेटर की तरफ, और यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में विवाद ये है कि वो एनओसी नहीं मिल पा रही है। पिछले 2.5 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है और विधायक जी भी संज्ञान में, इन्होंने भी कई बार प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। कौन सा प्रोजेक्ट है? हो गई एनओसी, हो गई, ठीक है। सर आप आते हैं तो थोड़ा सा लाइट वाइट की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि यहाँ से आने में देखो अंधेरा है। कितनी लाइट? आपकी जानकारी के लिए, गुजरात प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हर 2 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं 3 दिन का। उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब शुरू किया था। प्रधानमंत्री हैं तो हर वर्ष, हर 2 वर्ष बाद जो कार्यक्रम होता है वो जाते हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में मेरा भी दूसरी बार जाना हो रहा है। तो वहाँ एक संभावनाएं तलाशी जाती हैं, जो पहले बातचीत हमारी चल रही होती है, कुछ लोगों से वो मिलते हैं। नई कोई संभावना बाहर से निवेश की आती है, उसको भी तलाशते हैं। और हमारे यहाँ के लोग किसी देश में जाकर के कोई अपनी बिजनेस करना चाहे, कोई काम करना चाहे, जैसे विशेष तौर पर हमारी जो पिछले 2-3 महीने पहले अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ एम्बेसडर्स, उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप अपने किसानों को हमारे यहाँ भेजिए, ज़मीन बहुत है। तो ऐसे वो लोग भी मिलेंगे। और साथ में अब हमने वर्क फोर्स को भेजने का भी एक नई योजना बनाई है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की ओर से। और बहुत सी डिमांड्स वहाँ से आती है कि आप देश से, यहाँ से वर्कर्स को भेज सकते हैं। खास करके इसराइल से तो 10,000 की एक एडवर्टाइजमेंट भी हमने निकाली है। अभी कोई 27,000 के और रिक्वेशन बाकी देशों की डिमांड वो आई है। हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोग इस प्रकार के विधिवत तरीके से वीज़ा और उसका पासपोर्ट और उसकी ट्रेनिंग, स्किलिंग, ये सब करा के भेजें। क्योंकि हमारे यहाँ का युवक गलत तरीके से विदेश जाने का उसने जो शुरू किया है क्रम, उसको रोकना है। उसके कारण से हमारे बहुत से भविष्य जो युवा हैं, उनका जो भविष्य उनका खराब होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए सब काम ये देता है। इसी से जुड़ा सवाल है, आप तो विदेश में रोजगार के लिए भेज रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ जन्म छिड़ी हुई है, कोई जाना नहीं चाहता। ठीक है, हुड्डा साहब की अपनी सोच हो सकती है, हम भेज नहीं रहे हैं। जो जाना चाहेगा वो जाएगा। राजनीतिक सवाल लेना चाहेंगे सर। 2019 का दौर हमें याद आता है, क्योंकि 24 हमें जरूरी हो जाता है। राजनीतिक भर्तियों का दौर शुरू हुआ था। अब कांग्रेस दावा कर रही है कि 36 हमने पूर्व विधायक दे लिए। अब आपकी बारी है जवाब देने की। राजनीतिक भर्तियां क्या खुलेंगी बीजेपी? भर्तियां कोई बंद तो नहीं की, लेकिन हर एक का अपना अपना एक कार्यक्रम होता है। हमारी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी रणनीति है। और जो उन्होंने भर्ती कर रखे हैं वो, मैं उसके बारे में टिप्पणी को करना नहीं चाहता। सब हमारे साथी मित्र ऐसे होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र को इधर से उधर बदलते हैं, कोई योजनाएं उनके दिमाग में रहती हैं, तो वो जिसको भी भर्ती करें। लेकिन हमारे पास जो उनसे ज्यादा हमारे नेता और ठीक संस्कारित नेता, ठीक राजनीति में अच्छी समझ रखने वाले नेता उनसे ज्यादा हैं, जो सेवा करने के भाव से और लगे हुए हैं। यहाँ कोई अदल बदल नहीं होती है। जो बाकी लोग इधर से उधर जाते आते हैं, उनके बारे में मुझे कोई कहना नहीं। सर, लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी की जा रही है? क्योंकि बीते दिन जो है कार्यक्रम हुआ था, रेसिंग चोटा लाए थे, उन्होंने कहा जो बीजेपी कहती है वो करती कभी नहीं। हमने क्या कहा है? लोकसभा और विधानसभा हमने चुनाव कभी नहीं कहा। हमने तो आपकी बात का उत्तर दिया है कि अगर चुनाव आयोग ऐसा चाहे तो हम तैयार हैं। हमने कभी ये कहा ही नहीं है कि हम इकट्ठे कराएं कि ना कराएं, और हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हमारी टर्म है वो अक्टूबर तक है। तो अक्टूबर तक के बाद, अक्टूबर के समय के हिसाब से तो होंगे ही, लेकिन 6 महीने पहले चुनाव आयोग किसी प्रदेश में कराना चाहे तो करवा सकता है। इसलिए ये निर्णय चुनाव आयोग, वो भी केंद्र सरकार से सहमति और परामर्श के साथ हिसाब से करता है।
नड्डा साहब ने चुनाव में, आगामी चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही और दूसरा उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी आई है 1 इंच भी कहीं मेट्रो रेलवे जो परियोजना वो बढ़ी नहीं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो पिछले हुआ है सारा कुछ आपके सामने भी, हमारे सामने भी है। वो लोग ऐसे हैं जब बिजली का और 30,000 करोड़ रुपया ये घाटे में छोड़ के गए थे, जिसको हमने पूरा किया है। आज बिजली की कंपनियां हमारी सुदृढ़ हैं, मजबूती से चल रही हैं। बिजली हमारी 5800 गांव के अंदर 24 घंटे चलती है। और जिस प्रकार से बिजली का हमने प्रबंधन किया है, वो तो प्रोजेक्ट लगाने के पीछे उनकी मंशा क्या होती रही है वो आपको पता है, हमको भी पता है। बिना प्रोजेक्ट लगाए भी हम सारी अगर पूरी कर रहे हैं आवश्यकता, तो इसके पीछे का भी तो कोई राज समझो ना, कि उनके शौक ये थे कि हाँ प्रोजेक्ट लगाओ और उस लगाने में जो कुछ करना वो अपना करते रहो। और उस समय कोयले के प्रोजेक्ट उन्होंने लगाए। आज कोयले के प्रोजेक्ट लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी पावर अब सोलर से, ये हमको हमने हरियाणा प्रांत में भी लगवाई है और बाहर से भी आज हमको सोलर पावर जहाँ जहाँ होती है वो मिल रही है। तो सुलभता ग्रीन एनर्जी की जितनी आगे बढ़ रही है उतना थर्मल प्लांट की आवश्यकता नहीं है। फिर भी 800 मेगावाट का एक सोलर प्लांट बहुत जल्दी यमुनानगर में और उसका टेंडर होने जा रहा है और वो लगने जा रहा है। सीएम साहब जिस तरीके से मुद्दा का आरोप है कि भाजपा जल थल वायु के लिए भाजपा नुकसानदायक है, क्योंकि ना तो जल पीने को मिल रहा, सीवर खराब है, सड़कें खराब है, तो थल भी खराब और हवा फरीदाबाद की नंबर 1 पर, इसलिए वायु। कांग्रेस के समय क्या कुछ होता था वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। वो थल भी खा गए, जल भी खा गए और नल भी खा गए। उन्होंने वायु में घोटाले किए, 2G 3G स्पेक्ट्रम, उन्होंने जमीनों पर घोटाले किए। उन जमीनों के घोटाले के अंदर यानी हरियाणा तो बहुत दुनिया में मशहूर हो गया था कि जमीनें पहले एक्वायर करना, फिर छोड़ देना, फिर सौदेबाजी करना, उसके अंदर धंधे करना। एक्विजिशन के अंदर कितने धंधे किए और उन्होंने नीचे पाताल को भी छोड़ा नहीं। कोयला के अंदर कितने बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए, तो चाहे वो पाताल हो, चाहे आकाश हो, चाहे जमीन हो, तीनों तरह के घोटालों की भरमार। अभी तो मौका आएगा तब उनको याद कराएंगे, पब्लिक को भी, उनको भी, कि ये हुआ था, इसका जवाब दीजिए।